Good morning students. Today we are starting new chapter number 6, Introduction to MS Excel. MS Excel क्या है? Introduction. Have a look at your mark sheet. It is presented in a form of table. जब भी हम आपको मार्कशीट देते हैं तब आपने देखा होगा कि वो टेबल फॉर्म में है, राइट? यू आर फेमिलियर विद द टर्म टेबल्स. Tables is made up of columns and rows where data is presented simultaneously. आपको टेबल्स पता है क्या होता है, उसमें एक रोज और कॉलम्स होती है और वो साइमल्टेनियसली रोज एंड कॉलम्स हमें प्रेजेंट वहां पे होती है. एज MS Excel विच इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेट्स यू स्टोर द डेटा एंड डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन टेबुलर फॉर्म. MS Excel क्या है? वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. डेटा मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन होती है तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल एड्रेस, फोन नंबर, योर बर्थ डेट, एवरीथिंग वी कैन स्टोर इन एक्सेल. और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम उसमें कर सकते हैं. देयर आर 1,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स इन अ वर्कशीट. इतनी रोज होती है और इतनी कॉलम्स हमें वर्कशीट में मिलती है. ये जो आंसर है वो MCQ 1 वर्ड में होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है. देयर आर 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट इन MS Excel वर्कबुक. वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स होती है? 3. शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, सिलेक्टिंग एंड डिसेलेक्टिंग द सेल. स्टेप 2, सिलेक्ट अ रेंज ऑफ द सेल. Step 1, point the mouse at the first cell of the range to the selected. Step 2, hold the left mouse button and drag it diagonally until the desired cell are selected. मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली. सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी कैसे एक्सेल ओपन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट बटन, उसमें हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. इस तरह से ये जो पूरा है वो क्या है? वर्कबुक है. ये जो ABC जो ये क्या है? कॉलम्स है और 1 2 3 क्या है? रोज है. और यहाँ पे वर्कबुक के अंदर यहाँ पे आपको 3 शीट्स दिखाई देगी, 1 2 एंड 3. यहाँ पे आपको टाइटल बार दिखाई देगा, यहाँ पे मेनू बार है, मेनू बार के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप है, फिर यहाँ पे ऑफिस बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा. अब आपको क्या बोला है? सिलेक्टिंग एंड डिसेलेक्टिंग. तो सिलेक्ट करना है, क्या होता है? ये सेल है, ये जो स्क्वायर होता है वो क्या है? सेल. ये जो सेल है अभी क्या है? सिलेक्टेड. अब मुझे पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करूंगी. मैं माउस की हेल्प से इस तरह से नीचे लेके जाऊंगी. जितना मुझे सिलेक्ट करना है इतना मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी. ये पूरा इस तरह से सिलेक्ट हो गया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा इन अ सेल. अब क्या है? एंटरिंग डेटा इन अ सेल. क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल. वंस इट इज हाईलाइटेड, स्टार्ट टाइपिंग. व्हेन यू टाइप, 2 buttons appears in the formula box. Cancel and enter button. Cancel button is used to cancel the enter data and enter date button is used to complete. Instead of using enter button from formula bar, you can also press enter key on a keyboard. यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि जब भी आपने इस तरह से सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से ये सिलेक्ट किया होगा. ये क्या है? पूरा सेल. कुछ यहाँ पे एंट्री करनी है तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी 6A और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है? फॉर्मूला बार है. यहाँ पे क्रॉस एंड टिक दोनों है. ये क्या है? कैंसल और ये क्या है? कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट इज एडिटिंग सेल कंटेंट्स. आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ सेल, समटाइम्स वी नीड टू चेंज इट. There are 2 ways to edit data in cell. First is by overwriting and second by partial modification.
ओवरराइटिंग मतलब क्या है? सिलेक्ट अ सेल एंड टाइप अ न्यू कंटेंट, प्रेस एंटर और क्लिक द एंटर बटन ऑन अ फॉर्मूला बार. नाउ यू कैन सी द एग्जिस्टिंग डेटा इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू डेटा. जब भी आपने सेल में कुछ लिखा होगा, आपको उसी में आप न्यू डेटा, आपको न्यू कंटेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो. तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो चला जाएगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? न्यू डेटा. नाउ पार्शियल मॉडिफिकेशन. पार्शियल मॉडिफिकेशन क्या है? इफ अ करेक्शन इज माइनर देन वी नीड टू गो फॉर द पार्शियल मॉडिफिकेशन ओनली. कुछ माइनर ही चेंज करना है तो हम किसमें जाएंगे? पार्शियल मॉडिफिकेशन. पार्शियल मॉडिफिकेशन में क्या करना है? सिलेक्ट अ सेल, क्लिक द फॉर्मूला बार और प्रेस F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल. मॉडिफाई द कंटेंट एंड प्रेस एंटर और क्लिक ऑन द एंटर बटन एट अ फॉर्मूला बार. यह फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 92 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में 92 लिखा है. वो सिलेक्ट करना है और उसकी जगह पे मुझे सिर्फ 9 लिखना है. तो यहाँ पे भी मैं करेक्शन करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करेक्शन करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा. ये क्या है? मॉडिफिकेशन है. ये सिंपल मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग सेल कंटेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ टेबल लिखूंगी. यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने 6th लिखा है, ठीक है. अब मुझे मॉडिफिकेशन करना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? फॉर्मूला बार में. फॉर्मूला बार में यहाँ पे मैं डिलीट करके 6th B लिखूंगी. तो आप यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे आप करेक्शन करोगे तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा. ये क्या है? पार्शियल मॉडिफिकेशन. नाउ डिलीटिंग सेल कंटेंट. कुछ भी ये हमने कंटेंट लिखा है, ये जो कंटेंट लिखा है वो डिलीट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ डिलीटिंग सेल कंटेंट. टू डिलीट सेल कंटेंट फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और रो और कॉलम. सबसे पहले जो भी हमें डिलीट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. स्टेप 2, क्लिक द होम टैब एंड क्लिक क्लियर फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप एंड ग्रुप ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. होम टैब में आपको कहाँ पे जाना है? क्लियर में. क्लियर में आप जाओगे तो ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा. उसमें से आपको कहाँ पे जाना है? क्लिक क्लियर कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. उसमें से आपको क्लियर कंटेंट में जाना है और राइट क्लिक ऑन द सेल एंड क्लिक राइट क्लियर कंटेंट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू. राइट क्लिक करके भी आप क्लियर ऑप्शन मिलेगा, उसमें से क्लियर कंटेंट करोगे तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ये मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ. यहाँ पे हमने जो 2 मेथड्स आपको दिखाई वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. सबसे पहले ये जो है वो सिलेक्ट किया. सो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट, इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगी. ये सिलेक्ट हो गया. अब सिलेक्ट हो जाने के बाद आप जाओगे डिलीट. ये क्या है? डिलीट दी सेल. और ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट सेल, डिलीट रोज और डिलीट अ शीट. आपको क्या डिलीट करना है? तो अभी आपने एक सेल में लिखा है इसलिए आप हम डिलीट सेल करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने 6th A लिखा था वो अभी डिलीट हो गया. इस तरह से आप कोई भी रो कॉलम डिलीट सिलेक्ट करके कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये कॉलम मैंने लिखी, इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं डिलीट में जाके डिलीट कॉलम करूंगी तो मैं डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? कॉपिंग सेल कंटेंट. नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग सेल कंटेंट. कॉपी एंड पेस्ट. जो भी कंटेंट हमने लिखा है तो कॉपी और पेस्ट करना है तो क्या करना है? टू कॉपी अ सेल कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर फॉलो द गिवन स्टेप. Step 1, select the cell or a range of the cell. Step 2, click Home tab and click Copy from the clipboard group. Dotted line around the selected cell appears. Step 3, click the cell where you want to paste the content. Step 4, click Paste from clipboard group. अब next क्या है? Copy. Press Ctrl and move cursor on any border of selected cell and drag it. Copy. Paste. Put cursor or any border and drag it to the paste. Copy paste from the shortcut menu. Shortcut menu क्या होता है? तो shortcut menu से हम copy paste कर सकते हैं. Select the cell range of the cell. Right click on selected range. Click copy
राइट क्लिक वेर यू वांट टू कॉपी एंड देन क्लिक पेस्ट। यहाँ पे शॉर्टकट से कॉपी की क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी। ये जो है हम मेनू से हम ओपन, यहाँ पे एक्सेल से हम ओपन कर सकते हैं, और ये जो है वो हम कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं। मूविंग सेल कंटेंट, मूविंग सेल कंटेंट में कट ऑन पेस्ट है, तो मूव सेल कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फॉलो द गिवन स्टेप। तो हमें कोई कंटेंट है वो मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल वो फर्स्ट रो में हमें लास्ट रो में चाहिए, तो क्या करना है, स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल। स्टेप 2 सिलेक्ट होम टैब एंड क्लिक कट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप, dotted line around the selected cell appears. Step 3 click the cell where you want to move the content. Step 4 click paste from the keyboard group. इस तरह से सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके होम टैब में हमें कट करना है। ये जो हमने सिलेक्ट किया है ये कट हो जाएगा। कट करने के बाद हम वापस से उसे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पोर्शन कट था वो हमें नीचे पेस्ट करना है। ये क्या होगा, मूविंग द कंटेंट। कट एंड पेस्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। शॉर्टकट मेनू से हम कैसे करेंगे, ये जो है वो मेनू बार से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल, राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड रेंज, क्लिक कट, राइट क्लिक वेर यू वांट टू मूव एंड देन पेस्ट। और ये कीबोर्ड से कट मतलब कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट मतलब कंट्रोल प्लस वी। ये मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो भी कंटेंट हमें सबसे पहले कॉपी करना है, तो ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, होम टैब में। ये क्या है, कॉपी। एक बार कॉपी कर लिया, फिर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैं नीचे, अब मुझे यहाँ पे कॉपी जो किया है मैंने जो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी, तो क्या करूँगी, क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। इसी तरह से हम कट भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी क्लिपबोर्ड में कट, ये कट हो गया। और फिर मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने कट किया था वो चला गया, और उसकी जगह पे मैंने जहाँ पे मेरे सेल रखा था वहाँ पे पेस्ट हो गया। ये क्या था, कट एंड पेस्ट। क्लियर, थैंक यू।